दोस्तों 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अपनी दोस्तों तैयारी का आप आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन होने वाले हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र 120 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन का मतलब कि दोस्तों 4 महीने का समय आपके पास शेष रहा है, ज़्यादा समय नहीं है। इसी के अंदर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। या फिर कोई दोस्तों आपकी कोई जानकारी आती है, कोई क्लास की इन्फॉर्मेशन होती है, क्लास आती है, तो सबसे पहले उसी के ऊपर शेयर की जाती है, तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इसी के साथ 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26, 24, 23 या 33 है। तो राजस्थान के गठन के समय दोस्तों जिलों की जो संख्या है वह ध्यान में रखिएगा, 26 थी। कितनी थी? 26 थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी गठन के समय तो 26 थी, और हम बात करें दोस्तों वर्तमान के अंदर कितनी है, तो वर्तमान में दोस्तों आपकी 41 है, ध्यान में रखिएगा। कितनी है? 41 है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तोप बनाने का कारखाना दोस्तों कौन से आपके दुर्ग के अंदर है? जयपुर के आमेरगढ़ है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है। दोस्तों यहाँ पर जयगढ़ है, आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, या मोती डूंगरी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 2 नंबर का ध्यान रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जयगढ़। जी हाँ दोस्तों, जयगढ़ के अंदर हम यहाँ पर बात करें, जयपुर के अंदर आपके जयगढ़ जो दुर्ग है उसी के अंदर आपके तोप डालने का आपका कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक। तो आपका यहाँ पर 3 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका थोड़ा सा बात करें, या तो आपका दूदू तो आपको पता हट चुका है, परंतु अब आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, क्योंकि दोस्तों जो क्लास है ये थोड़ी सी पहले की आपकी हम दोस्तों टाइपिंग की हुई है, परंतु दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है ये आपके सभी के सभी जिले, आपके तीनों जिले हटा दिए गए। टोंक तो है, परंतु आपका इनमें से हम बात करें तो आपका ये तीनों हट चुके हैं, टोंक हो जाएगा। परंतु आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला तो आपको पता है धौलपुर है। कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है, उसी को ध्यान में रखना है। आपका दूदू नहीं है, दूदू हट चुका है, ध्यान में रखिएगा। उसी के बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रम से हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अनूपगढ़ व सलूम्बर जिले का संबंध है। अनूपगढ़ और सलूम्बर जिले का संबंध कौन से किन किन से है दोस्तों? अनूपगढ़ का हम बात करें दोस्तों, अनूपगढ़ तो अब आपका हटा दिया गया है, परंतु अनूपगढ़ जो है आपको ध्यान में रखना है गंगानगर से विभक्त होकर बनाया गया था, और सलूम्बर जो है आपका उदयपुर से विभक्त होकर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलो का गांव का मुखिया कहलाता है। बिलो का जो गांव का मुखिया वह क्या कहलाता है? फटाफट बता दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें पटेल, टेपड़ा, बिलावार या फिर दोस्तों आपके गमेती। तो बिलो के गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए दोस्तों कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। थाकना शैली का संबंध है। थाकना शैली का संबंध किससे है दोस्तों? चित्रकला शैली से है, हेला ख्याल से है, मंदिर निर्माण शैली से है, या ढोल नृत्य से है? थाकना शैली का ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो दोस्तों। थाकना शैली जो है मंदिर निर्माण की शैली से है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, आपका सी नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें जो थाकना है आपका, थाकना मंदिर निर्माण की शैली से नहीं है, और जो आप हेला ख्याल से भी नहीं है, चित्रकला शैली से भी नहीं है। थाकना जो शैली है वह ध्यान रखिएगा आपके जो ढोल नृत्य है उसी का दोस्तों, थाकना शैली के अंदर आपका ढोल नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध है उसे बजाया जाता है। ये दोस्तों आपके ढोल नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। मंदिर निर्माण शैली नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? ये तो आप बता ही सकते हो, करनी माता, जीण माता, अर्बुदा देवी या तनोट माता। राजस्थान की वैष्णो देवी जो है ध्यान में रखिएगा अर्बुदा देवी को कहते हैं। कौन सी देवी को? अर्बुदा देवी को। और थार की हम बात करें दोस्तों, आपकी थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो तनोट माता को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा देवी, और हम बात करें थार की वैष्णो देवी तनोट माता, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद जो आपकी झील है उसकी पाल के ऊपर किस देवी का मंदिर स्थित है? आवड़ा माता, आवड़ माता, घेवर माता, ब्राह्मणी माता, सुंदा माता। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घेवर माता का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर प्रजामंडल जो आंदोलन है उससे संबंधित महिला कौन सी है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती। तो 11 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, नारायण देवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान दोस्तों आपको पता है कर्क रेखा की कौन सी दिशा में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दोस्तों, राजस्थान कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें दोस्तों आपके दक्षिण दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। आपकी हम बात करें दोस्तों, राजस्थान की जो कर्क रेखा है वह आपकी दक्षिण दिशा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान जो है कर्क रेखा के आपके उत्तर दिशा में स्थित है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। राजस्थान
राजस्थान कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है, हम बात करें दोस्तों राजस्थान के, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, राजस्थान के आपकी कर्क रेखा जो है कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपकी दक्षिण दिशा से दोस्तों आपकी होकर निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर आपकी कर्क रेखा नहीं निकलती है। और उसके बाद हमें बात करें दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं, देखो इस प्रकार से आपका राजस्थान है और यहाँ से आपके होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राजस्थान जो है, संपूर्ण राजस्थान ज्यादातर आपका लगभग आपका 95% जो राजस्थान है वो आपके कर्क रेखा के उत्तर दिशा में, ध्यान रखिएगा। और हम यहाँ पर बात करें राजस्थान के कौन सी दिशा से आपके कर्क रेखा गुजरती है, तो आप देख सकते हो आपके दक्षिण भाग से दोस्तों आपकी गुजरती है कर्क रेखा, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है, उच्चतम बिंदु कौन सा भी फटाफट बताओ, शेर, जरगा, गुरु शिखर या रघुनाथगढ़। तो आपका उच्चतम बिंदु तो आपको पता होगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों आपका गुरु शिखर है, आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर 1722 मीटर, ये आपकी चोटी है, आपकी अरावली पर्वतमाला की स्रोत से, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों भाग कौन सा है, थार का मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है या हड़ौती का पठार है, ये तो आपको मालूम होगा। जो आपका ध्यान में रखिएगा 14 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है, तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से बात, जनसंख्या की दृष्टि से बात की जा रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों आपका थार का मरुस्थल हो जाएगा, परंतु दोस्तों आपकी जनसंख्या की दृष्टि से आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश कर कराना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप दोस्तों सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप थार मरुस्थल लगा कराओगे, क्योंकि दोस्तों आप लगा लोगे फटाफट क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप थार मरुस्थल लगा कराओगे। ये दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं डालूंगा इस क्वेश्चन को, तो दोस्तों करीबन मैं आपको बता दूं 70% बच्चे इसका आंसर गलत देकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, 70% बच्चे गलत आंसर देकर जाएंगे, आप भी दोस्तों दीजिएगा, पर आपको ध्यान रखना है आपको पूरी मैदानी प्रदेश कर कराना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात की जा रही है 692 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर तो कुल आपके राजस्थान के अंदर है, 80% जो आपकी हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके राजस्थान से, आपके राजस्थान के अंदर ध्यान में रखा है कितनी किलोमीटर, 550 किलोमीटर, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिला न्यायाधीश जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो ध्यान में रखिएगा जिला न्यायाधीश जो है वह आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 16 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं, तो हम बात करें बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं, 3 4 2 1, फटाफट कमेंट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कितने जिले हैं, फटाफट बताना आपको कितने जिले हैं बांसवाड़ा संभाग के अंदर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, परंतु दोस्तों आपको ध्यान में रखना है बांसवाड़ा जो संभाग है वह हटा दिया गया है, यह दोस्तों क्वेश्चन आपके पहले के थे, इस कारण दोस्तों आपका थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा संभाग हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको चेंज कर देता हूं। जी दोस्तों, हम बात करें आपका जो जयपुर संभाग है उसके अंदर कितने जिले हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। जयपुर जिले के अंदर आपके कितने जिले हैं आपके दोस्तों, जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नए जिलों के गठन के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने जिले हैं, 2 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो ये आपको मालूम होगा, ध्यान में रखिएगा। एक आपका जो फलोदी जिला है वह भी दोस्तों आ चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों 5 आपके हैं, मतलब कि दोस्तों आपका गंगानगर, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके बीकानेर, उसके बाद दोस्तों हम बात करें फलोदी, उसके बाद हम बात करें जैसलमेर और उसके बाद आपका बीकानेर, 5 दोस्तों आपके बाड़मेर, तो 5 आपके जिले यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत पर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीकानेर, सीकर, पाली और कोटा संभाग में कितने जिले हैं। जी दोस्तों, हम बात करें आपके दोस्तों आपका सीकर तो आपको हट चुका है, पता है आपको दोस्तों सीकर हट चुका है, आपको बताना है कोटा और आपके बीकानेर के संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, 7 4 3 या 2, तो आप ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर का जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है। जी दोस्तों, हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम जो सूर्यास्त है कौन से जिले में होता है, धौलपुर, प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 21 नंबर का, ध्यान में रखिएगा 21 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, धौलपुर के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया। जी दोस्तों, हम बात करें समाप्त किया गया था किसकी सिफारिश के ऊपर, ध्यान में रखिएगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा जड़े नहीं, तो आपको भी तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन आपको एक दिन लेकर दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों निराश कर रहे हो, फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका उत्तर से दक्षिण की बात कर ली जाती है, यहाँ पर है आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके उत्तर से दक्षिण आपकी 826 किलोमीटर है और दोस्तों पूर्व से पश्चिम जो है 869 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका सही आंसर दे रखा है। 826 किलोमीटर आपके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, और इनका अंतर कितना होता है, तो 43 किलोमीटर आपका अंतर देखने को मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार किया जाता है? दोस्तों आपका आभूषण है, कौन से आपके पशु का है? तो आपको पता होगा ऊंट का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, कौन सा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परम आपके दोस्तों परम पदम, फ्लोसाल पर, या दोस्तों आपके चिप से, या अनुपम में? तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, अनुपम। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है? दुग्ध उत्पादन के हेतु दोस्तों आपकी गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी और थारपारकर? तो आपका यहाँ पर 26 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपकी गिर और राठी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार बंदाई शुल्क था? दोस्तों हम बात करें दोस्तों आपकी सेकंड ग्रेड की 2009 की भर्ती है उसके अंदर आया था, तलवार बंदाई जो शुल्क है वह किससे लिया जाता था? तलवार बंदाई आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराधिकारी जो शुल्क है उसी को दोस्तों तलवार बंदाई कहते हैं। मतलब दोस्तों जो आपका कोई बात करें जो उत्तराधिकारी का आपका दोस्तों उत्तराधिकारी जो होता था उसको दोस्तों तलवार बांधी जाती थी, उसका दोस्तों उत्तराधिकारी पद के ऊपर नियुक्त किया जाता था, उस समय दोस्तों आपके तलवार बंदाई का कर लिया जाता था, उसी को दोस्तों तलवार बंदाई शुल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? माउंट एवरेस्ट कहां पर है? पाकिस्तान में है, भारत में, तिब्बत में, नेपाल में? तो माउंट एवरेस्ट आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला कहां पर है? तो अरावली पर्वतमाला दोस्तों आपकी जो आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। उसके बाद हम बात करें आपकी गुजरात के अंदर भी है, और उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर भी है, परंतु दोस्तों आपको भारत में ध्यान में आपको जरूर रखना है। सर्वाधिक दोस्तों आपकी 80% जो आपकी अरावली पर्वतमाला की आपकी संख्या है, आपके क्षेत्र है, आपका राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी? तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जन्माष्टमी में नहीं आता है, परंतु 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 नागपंचमी आती है, तीज आती है और रक्षाबंधन आती है, तीनों के तीनों जो है ये आपके दोस्तों श्रावण मास के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया कैसी है? साइंस का क्वेश्चन है जी दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, आपको पता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है वह भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? जी दोस्तों, सबसे नदी बेसिन बनाती है चंबल, लूनी, बनास, माही? तो आपका यहाँ पर 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बनास। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? दोस्तों क्या है? बवाई नृत्य, घुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गिद्ध नृत्य? तो बाड़मेर के कानन मेले का जो मुख्य आकर्षण है वह दोस्तों आपका गेर नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या आपका परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? टोनर, कार्जिट, आपके दोस्तों स्पूलर या फ्लैट पैनल? तो आपका यहाँ पर 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्लैट पैनल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है? सहरिया जनजाति के दोस्तों मेले के लिए कौन प्रसिद्ध है? सीताबाड़ी, आपके दोस्तों मांगरोल, शाहबाद, शेरगढ़? तो सहरिया जनजाति के मेले के लिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्या प्रसिद्ध है? आपकी सीताबाड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है दोस्तों, हम बात करें दोस्तों आपकी वाहक जो नदी है दोस्तों सबसे बड़ी आपकी भारत की वह कौन सी है? महानदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, या दोस्तों आपकी नर्मदा नदी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें साइंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले दोस्तों आपके पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक है, अपचायक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है? पाबूजी, कबीर, गोगाजी या तेजाजी? 37 नंबर का सही आंसर जो है आपका हो जाएगा तेजाजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुंदरदास जी, रज्जब जी, दोस्तों रामपाल दास जी, माधोदास जी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 38 नंबर का हो जाएगा रब्बत जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? भारत को गणराज्य जो है आपका कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को आपका गणराज्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? फटाफट बताओ। तो यह तो आपको मालूम होगा, राजस्थान के अंदर ही तो है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिशर ट्रैप से संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं कोबाल्ट, लोहा, दिए गए सभी, या आपके स्थेनियम? आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 41 नंबर का वह आपका हो जाएगा दोस्तों, आपके कोबाल्ट भी है, लोहा भी है, दोस्तों आपका स्थेनियम भी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? जी दोस्तों, चरी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, गुलाबो, फलकूबाई, तीजनबाई? तो आपको ध्यान में रखना है जो आपकी प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है उनका नाम क्या है? 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी दोस्तों फलकूबाई है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग में उपजा था? मतलब कि दोस्तों किसके दिमाग में आया था कि इंदिरा गांधी नहर लेकर आए तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, या दोस्तों जो आपका थार मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों जल की आपूर्ति कराई जा सकती है, किसके दिमाग में आया था? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर जो है आपका हो जाएगा कंवर सेन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इनमें से गलत युग्म कौन सा है? तो 44 नंबर का राइट आंसर बता दीजिएगा। हम यहाँ पर बात करें हाड़ौती कोटा बिल्कुल सही है, बागड़ी दोस्तों आपका आपके बांसुड़ा बिल्कुल सही है, ढूंढाड़ी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, जयपुर। और उसके बाद हम बात करें मेवाती, मेवाती दोस्तों अलवर भरतपुर है, परंतु यहाँ पर उदयपुर दे रखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। उसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, मतलब कि दोस्तों केरोसिन तेल के अंदर दोस्तों उसको डुबोकर रखा जाता है, कौन सी आपकी धातु को? प्लेटिनियम दोस्तों, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम या सोना? तो ये तो आपको मालूम होगा, सोडियम को डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों अन्यथा यदि दोस्तों ये आपकी जल की या फिर दोस्तों हम बात करें नमी की नमी की दोस्तों हम बात करें संपर्क में आने पर आपके आग पकड़ लेता है सोडियम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, बिल्कुल सही दोस्तों ये मौलिक अधिकार है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है, परंतु दोस्तों आपका भारत की प्रभुता बनाए रखने का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीताराम लालच का संबंध रहा है, सीताराम लालच का संबंध किससे रहा है? सीताराम लालच का संबंध रहा राजस्थानी शब्दकोश से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है, मतलब कि गोंद के लिए दोस्तों अच्छा स्रोत कौन सा है? सालर, खेर, सागवान, धोकड़ा? तो आपका 48 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों सालर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भाग का दोस्तों हम दान करते हैं? तो दोस्तों कोर्निया का दान करते हैं, तो कोर्निया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है, तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्लास किस लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और मैं आपको बताता हूं 4 से 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका जिले जो चेंज हुए थे दोस्तों, परंतु आपको अब वर्तमान जो जीके आने वाला है वह 41 जिलों के अनुसार आने वाला है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये क्लास दोस्तों पहले से आपके टाइपिंग किए हुए थे दोस्तों, पहले जो आपकी क्लास थी उस वह उठाई गई थी, परंतु आगे से दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास, विजय दांदे था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया था दोस्तों आपकी धरती धोरारी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक नहीं किया है तो छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर दीजिए।